हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीनियस हब एकेडमी पर। मैं विकास गुप्ता आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर मैथमेटिक्स पढ़ा रहा था और उस मैथमेटिक्स में जो हमारा चैप्टर चल रहा है क्लास 10th के, वो चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरणों के योग। और मैंने इसमें डॉक्टर मनोहर रे के बुक से जो क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं उस क्वेश्चन में हम लोग पहुंच चुके हैं 3 बी, मतलब तीसरे का बी वाला एक्सरसाइज चल रहा है, जिसमें हमने कल के क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, एग्जाम्पल भी किए थे और साथ ही साथ मैंने 3 बी मतलब 3 के बी के एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। चलिए आज उसी के आगे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो कल तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 8 तक सॉल्व किया था। आज जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 9 से आगे सॉल्व करना है। तो कल हम लोगों ने 8 तक सॉल्व कर लिया था 3 और 3b का। आज हमें जो सॉल्व करना है वो क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 आप आई होप आप लोग कर ले जाओगे कि नहीं। 9 में कुछ ऐसा है नहीं, तो आप लोग 9 आराम से कर सकते हो क्योंकि मैंने सारा एग्जाम्पल में समझा दिया है। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 10। क्वेश्चन नंबर जो आज का हमारा है डॉक्टर मनोहर रे का क्वेश्चन नंबर 10 है, 3b का क्वेश्चन नंबर 10। और वो क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है √2x प्लस √3y इक्वल टू बी 0। ये हमारे पास पहला समीकरण दिया हुआ है और दूसरा समीकरण ये है √3x माइनस √8y इक्वल टू बी 0। इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करके हमें क्या करना है? x और y का मान निकालना है। किस विधि से? विलोपन विधि से। किस विधि से? विलोपन विधि से हमें x और y का मान निकालना है। और मैंने विलोपन विधि का मतलब बता रखा है। विलोपन विधि का मतलब होता है किसी एक टर्म को क्या कर दो? विलुप्त कर दो, या इसको कहते हैं इंग्लिश में एलिमिनेट करना। क्या कहते हैं? एलिमिनेट करना। तो किसी एक टर्म को क्या कर देंगे? किसी एक पद को एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है। अब इसमें हमें दो ऑप्शन है, या तो हम x वाले पद को एलिमिनेट करें, हटाएं, या तो y वाले को। अब देखो यहाँ पे हटाना है किसी भी पद को, तो जाहिर सी बात है जिस पद को हटाना पहले उसका गुणांक हमें बराबर करना होता है। जैसे यहाँ पे x का गुणांक क्या? √2 है और यहाँ पे x का गुणांक क्या है? √3। क्या ये दोनों गुणांक आपस में बराबर है? नहीं। तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। अब वो कैसे हटेगा? तो हटाने का मतलब गुणांक को बराबर करना पड़ेगा। ठीक है ना। बराबर कैसे करेंगे? देखो वहाँ पे √2 है, क्या है? √2, और यहाँ पर क्या है? √3। अब एक संख्या ऐसी बताओ जिससे मैं इसमें गुणा कर दूं और इसमें गुणा कर दूं, दोनों आपस में बराबर हो जाए। तो देखो इस √2 में अगर मैं √3 का गुणा कर दूं और इस √3 में √2 का गुणा कर दूं, अब ये दोनों बराबर हो गए कि नहीं हो गए? तो क्या हो गए? √3 दूना 6, और ये भी क्या हो गया? √3 दूना 6। समझ बात आ गई? तो इससे हमें ये पता चला कि इस समीकरण में हमें √3 से गुणा करना है और इस समीकरण में √2 से। क्लियर है बात? तो चलो लिखते क्या है, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 1 में √3 से तथा समीकरण 2 में √3 से गुणा करने पर, √3 से गुणा करने पर। ये बात समझ में आ गई है ना? इसको मिटा देते हैं। कोई दिक्कत है? समीकरण 1 में √2 से करेंगे। किससे करेंगे? सॉरी √3 से, और समीकरण 2 में √2 से। ध्यान देना भाई, इस 2 में किससे करेंगे? समीकरण 2 में √2 से, और समीकरण 1 में √3 से। तो चलो यहाँ करते हैं। देखो ये हो जाएगा √2 गुणे √3 इंटू x धन √3 गुणे √3 इंटू वाई बराबर कितना हो जाएगा? 0। कोई दिक्कत है? इसे मान लेंगे, अभी मानेंगे नहीं। ये हो गया।
अब इस समीकरण में अंडर रूट 2 से गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 2x माइनस अंडर रूट 8 इंटू अंडर रूट 2y इक्वल टू बी 0। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखो ये हो जाएगा अंडर रूट 6x प्लस, अब इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3y इक्वल टू बी 0। इसे मान लो समीकरण नंबर 3। कोई दिक्कत है? अब यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 2 तो हो जाएगा अंडर रूट 6x माइनस ये हो जाएगा अंडर रूट 8 दूनी 16 और 16 का वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा 4, तो हो जाएगा -4y इक्वल टू बी 0, समीकरण नंबर 4। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब क्या करेंगे, अब देखो x का गुणांक यहाँ भी बराबर है और यहाँ, और दोनों का चिन्ह क्या है, समान। जब चिन्ह समान है तो क्या करेंगे, घटाने पर, क्या करेंगे, घटाने पर। तो समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर तो समीकरण 3 क्या जरा देखो, अंडर रूट 6x प्लस 3y इक्वल टू बी 0। फिर नीचे क्या है, अंडर रूट 6x माइनस अंडर रूट 4y इक्वल टू बी 4y इक्वल टू बी 0। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, घटाने पर, क्या लिखोगे, घटाने पर। अब ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो प्लस। अब ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या है 4 3 7y बराबर 0 के, तो y बराबर क्या हो जाएगा जरा बताओ, 0/7 और 0/7 यहाँ देख लो, यहाँ पे 7y बराबर 0 आ गया, तो y बराबर कितना हो जाएगा 0/7, तो बराबर कितना हो जाएगा 0। तो y का मान कितना आया 0। अब इस y का मान किसी एक समीकरण में रख दो, बताओ पहले वाले में रख दें तो लिखेंगे क्या, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में देखो यहाँ रखोगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 गुणे y, तो y का मान कितना है 0 है, तो यहाँ गुणा करोगे तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा ना, तो बचेगा क्या, अंडर रूट 2x, ये बराबर किसके हो जाएगा 0 के, तो x बराबर 0/√2 और ये भी बराबर किसके हो जाएगा 0। तो यहाँ पर हमने देखा जो x और y का मान आया, क्या आया, जो x और y का मान आया वो कितना आया, 0 आया। कितना आया 0। कोई दिक्कत है समझने में? तो अगर दिक्कत नहीं है तो फिलहाल इसे अब नोट कर लो, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 10 देख लिया है। अब इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो कौन सा क्वेश्चन है, जरा देखा जाए। देखिए भाई अगला क्वेश्चन कौन सा है, जो इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है वो है 11। आप आराम से कर सकते हो ना, 11 करने में कोई दिक्कत है? क्या हुआ, क्या दिक्कत है? चलो मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। 11 वाले क्वेश्चन में वैसे कुछ दिक्कत तो है नहीं, लेकिन फिलहाल मैं बता दे रहा हूँ। वहाँ पे x बराबर क्या दिया है 3y, क्या दिया है x बराबर 3y, तो जहाँ x है वहाँ 3y रख दो, जहाँ पे x है क्या रख दो 3y। चलो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि हमारे पास एक समीकरण है 3x माइनस 8y इक्वल टू बी 3 सच दैट x बराबर दूसरा इक्वेशन है 3y। यही तो दे रखा है ना। अब हमें क्या करना है, इस समीकरण से ये जो हमारा x बराबर 3y दिया है इसको x का मान उठाकर कहाँ रख दो, समीकरण नंबर 1 में। इसे समीकरण 1 मान लो, तो लिखो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो रख दो 3 गुणे x की जगह क्या रख दो 3y माइनस 8y इक्वल टू बी 3, तो हो जाएगा 3 3 के 9y माइनस 8y बराबर 3। 9y में से 8y जाएगा तो कितना आ जाएगा y, तो y बराबर कितना हो जाएगा 3, और y का मान कहीं रख दो, y का मान इसे समीकरण 2 मान लो।
y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो y का मान कितना आया 3, तो x बराबर हो जाएगा कितना 3 गुणे 3, तो बराबर कितना आ जाएगा 9। कोई दिक्कत है इसमें, कोई समस्या है? लगा ले जाओगे ना? हाँ तो लगा लो। इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 देख लिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 आप खुद लगा सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 करने जा रहे हैं। कौन सा? 13, क्योंकि 12 में कुछ है नहीं, 12 में सिंपली समीकरण दिया हुआ है, उसे आप आसानी से कर सकते हो। क्वेश्चन 13 में थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, उसको हम करवा दे रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि यदि x माइनस वाई बराबर, क्या कह रहा है? यदि x माइनस वाई बराबर दे रखा है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये दे रखा है पहला समीकरण, तथा x प्लस वाई बराबर क्या दे रखा है? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये दे रखा है और क्या है? इस समीकरण को क्या करो? सॉल्व करो। इस समीकरण को क्या करना है? सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब ये है कि हमें x और y के मान निकालने हैं। क्या करना है? x और y का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे? आपको पता है कौन सा हम टॉपिक पढ़ रहे हैं? विलोपन विधि। कौन सा पढ़ रहे हैं? विलोपन विधि। अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें जाहिर सी बात है इसे किस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा? विलोपन विधि से। किससे? विलोपन विधि से सॉल्व करना पड़ेगा। और मतलब विलोपन विधि में क्या करेंगे? एक पद को बराबर करना होता है। यहाँ तो दोनों पद के गुणांक बराबर हैं, है ना। यहाँ देखो ये माइनस वाई और ये, तो इन दोनों को क्या कर रहे हैं? अगर हम y को विलुप्त कर रहे हैं तो सिंपली क्या करेंगे? इस समीकरण को और इस समीकरण को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ y माइनस में और यहाँ y, और जब समान चिन्ह नहीं बल्कि असमान चिन्ह होते हैं तो हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। इसे मान लो समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। ये समीकरण 2 है और ये समीकरण क्या है? 1। तो लिखेंगे क्या? समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, 1 व 2 को जोड़ने पर, तो पहला समीकरण क्या है? उसको लिख लेते हैं। x माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दूसरा समीकरण है x प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब हमें यहाँ क्या करना है? जोड़ने पर। क्या लिखना है? जोड़ने पर। जोड़ेंगे तो ये प्लस वाई माइनस वाई से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये प्लस एक्स कितना हो गया? 2x। ये जोड़ो a के स्क्वायर कितना हो गया? 2a स्क्वायर। ये प्लस ए बी माइनस ए बी ये कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। कोई दिक्कत है? तो यहाँ से देखो 2x बराबर क्या हो जाएगा? दोनों में 2 कॉमन है तो कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये दो कैंसिल आउट, तो x बराबर क्या आ गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब x का मान हमने आसानी से ज्ञात कर लिया। अब इस x के मान को किसी एक समीकरण में हम रख देंगे। तो लिखो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है? x माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। x का मान कितना आया? जरा देखो, x का मान आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब यहाँ से देखो माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा? उधर देखो जरा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये प्लस ए स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस ए स्क्वायर। ये प्लस बी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस बी
स्क्वायर, ये प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल आउट, तो बचा क्या माइनस वाई बराबर माइनस ए बी, इधर भी माइनस उधर भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा ए बी। तो वाई का मान कितना आया ए बी आया। कोई दिक्कत है? तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 13 को भी सॉल्व कर दिया। अब आपका बचा है 14, तो 14 बिल्कुल सेम दूसरे तरीके से जो हम पहले सॉल्व करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से है। अब बचा 15 आपका, तो 15 मैं आपको बता देता हूँ, पहले आप इसको क्या करो नोट कर लो। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 को भी सॉल्व कर लिया। 14 आसान है तो आप खुद ही करिएगा उसे। हम आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 जो थोड़ा सा अलग है, वो भी हम बता दे रहे हैं। बाकी इसके बाद ये आपका एक्सरसाइज डॉक्टर मनोहर रे का जो बुक है आपका 3 का बी वो ख़त्म हो जाएगा, फिर आगे हम लोग अगला एक्सरसाइज देखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 के बाद हम 15 ले रहे हैं क्योंकि 14 आसान है, आप उसे कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, दिया है x माइनस वाई बराबर 13 तथा और ये दिया x माइनस वाई बराबर 13 और बराबर दिया अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई, ये दे रखा है ना। इसका मतलब ये है अगर कहीं पे मैंने ये लिख दिया x बराबर 3 बराबर y, तो इसका मतलब क्या है x बराबर भी 3 है और y बराबर भी क्या है 3 है। कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो ऐसे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, तब x माइनस वाई बराबर 13 समीकरण नंबर 1 तथा अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई बराबर भी कितना दिया है 13 समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 से देखते हैं। तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 13। कोई दिक्कत है? अच्छा अगर कहीं पे ये 3 लिखा है तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं ना, ये सबको पता भी होगा। वैसे यहाँ पे x लिखा है तो क्या मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। वैसे माइनस y को क्या लिख सकते हैं अंडर रूट वाई का होल स्क्वायर, और ये बराबर किसके हैं 13। कोई समस्या है यहाँ तक? अब आपको दिख रहा होगा ये फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बना, और जो फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है वो होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। कोई दिक्कत है? तो यहाँ से देखो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी तो अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई, कोई दिक्कत है। दूसरे ब्रैकेट में अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई, और ये बराबर किसके हैं 13 के। अब इधर देख लो, मैं इसे भी रफ कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा ज़रा देखो, ये आपका हो जाएगा। क्या आपको पता है इसका मान पता है कि नहीं पता है? पता है ना। समीकरण 2 में देखो तो इसकी जगह रख दो 13 गुणे अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई बराबर कितने के हो जाएगा 13 के। तो यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई बराबर 13, इधर ले आओ ये गुणे में, तो इधर आएगा किसमें जाएगा हाँ 13/13 बराबर कितना हो गया 1 के। समझ में बात आ गई? अब देखो ये समीकरण 2 है और यहाँ पे इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। तो समीकरण नंबर 2 और 3 को क्या कर दें हम, जोड़ दे या घटा दे, जोड़ दे या घटा दे। तो भाई जोड़ भी सकते हो और घटा भी सकते हो, दोनों कर सकते हो, क्योंकि यहाँ देखो प्लस अंडर रूट वाई है, यहाँ पे माइनस अंडर रूट वाई है। तो लिख देंगे समीकरण 2 तथा 3 को जोड़ने पर, समीकरण 2 तथा 3 को जोड़ने पर तो क्या हो जाए, समीकरण 2 क्या है अंडर रूट एक्स धन अंडर रूट वाई बराबर 13 के। तो और समीकरण 3 क्या है आपका अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई बराबर कितने के हैं 1 के। तो जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 2 अंडर रूट एक्स बराबर 13 और 1 14। तो हो जाएगा अंडर रूट एक्स बराबर कितना हो जाएगा 14/2 बराबर कितना आ गया 7 के। तो अंडर रूट एक्स बराबर 7 आ गया।
लेकिन हमें मान किसका चाहिए, x का। तो x का मान निकालने के लिए हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। जब हम इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा x, और इसका वर्ग करेंगे तो 7 सते 49। तो x बराबर कितना आ गया 49। कोई दिक्कत है? अब x बराबर 49 आ गया है तो x का मान कहाँ रख दोगे, समीकरण नंबर 1 में। कहाँ रख दें, समीकरण नंबर 1 में। तो लिख दो x का मान समीकरण 1 में रखने पर। कोई दिक्कत है? तो क्या है समीकरण 1, x माइनस वाई बराबर 13। तो x बराबर कितना आया 49, 49 माइनस वाई बराबर कितना है 13 के। तो यहाँ से देखो माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 13, ये प्लस 49 जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 49 ना, और माइनस 49 हो जाएगा तो घटा दो कितना बचेगा माइनस 36। तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर 36। तो x का मान आपका आया 49 और y का मान कितना आया 36। कोई दिक्कत है? तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को नोट कर लो। और इस तरीके से ये जो आपका एक्सरसाइज था 3 का बी डॉक्टर मनोहर रे का, वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया। और एक बात और है, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको डॉक्टर मनोहर रे तो कराया ही जा रहा है, लेकिन इसके पहले हम लोग इसी में आपका एनसीईआरटी भी ख़त्म कर देते हैं। एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन होते हैं सारे के सारे क्वेश्चन इसमें बताए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर मनोहर रे ही पढ़ाया जाता, आपकी एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन यहाँ पे पहले सॉल्व कराया जाता है। क्योंकि एनसीईआरटी में क्वेश्चन क्या है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन कम होने की वजह से हम लोग डॉक्टर मनोहर रे को चलाते हैं, उसको पढ़ाते हैं। बल्कि ये भी मैं आपको बता दूं, डॉक्टर मनोहर रे में जो आपका क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे क्वेश्चन है और ज़्यादा क्वेश्चन है, जबकि आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन बहुत कम है। फिर भी हम लोग सबसे पहले एनसीईआरटी को सॉल्व करते हैं, एनसीईआरटी को क्वेश्चन को करते हैं, तब जाकर हम लोग डॉक्टर मनोहर रे के एक एक क्वेश्चन को करते चलते हैं। तो इसलिए एनसीईआरटी वाले साथ साथ जो डॉक्टर मनोहर रे पढ़ते हैं वो दोनों लोग इस वीडियो को देख सकते हैं और क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं अपने एक्सरसाइज का। तो चलिए अब आगे चलते हैं और अगला एक्सरसाइज देखने के लिए अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या, कौन सी विधि है, प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि है, प्रतिस्थापन विधि, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे, पहले इसको आप नोट कर लो, फिर उसके बाद चलते हैं अगले एक्सरसाइज पर।